मौत की बस, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। राहुल दिल्ली में रहने वाला एक आम सा लेकिन समझदार लड़का था। परिवार छोटा था, मम्मी पापा और वो। लेकिन एक रिश्ता जो सबसे ज्यादा करीब था वो था उसकी दादी का। सरस्वती देवी नाम था उनका। दादी प्रयागराज के पास एक गांव में रहती थी, छोटा, शांत और हरियाली से भरा हुआ। राहुल हर साल गर्मियों की छुट्टियों में दादी के पास जरूर जाया करता था। लेकिन 2024 उसके लिए कुछ अलग सा साल रहा। उसी साल उसने 12वीं पास की थी, कॉलेज में एडमिशन लिया और जिंदगी की भागदौड़ में वो भी शामिल हो गया। गर्मियों में दादी के पास नहीं जा सकता था। एडमिशन के कागज, क्लास की शुरुआत, नई जिम्मेदारियां, इन सब ने गाँव जाने का वक्त ही नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे साल बीतने लगा, फरवरी का महीना आया तो राहुल की बेचैनी बढ़ने लगी। मोबाइल में पुरानी तस्वीरें देखता, खेतों की हवा याद करता और सबसे ज्यादा दादी की गोद। फिर एक दिन उसने फैसला ले ही लिया, मैं जाऊंगा, इस बार किसी की नहीं सुनूंगा। मम्मी पापा ने खूब समझाया, कहा कॉलेज अभी शुरू हुआ है, छुट्टी लोगे तो नुकसान होगा। लेकिन राहुल ने मन बना ही लिया था और ना सिर्फ टिकट बुक कर दी बल्कि अपने दोस्त विशाल को भी साथ चलने के लिए राजी कर लिया। विशाल कभी गाँव नहीं गया था। राहुल ने उसे समझाया, भाई वो जो गांव की खुली हवा होती है ना, वो शहर के एसी से 100 गुना सुकून देती है। वहाँ खेतों के बीच बैठकर कुत्ता मारने का जो मजा है, क्या बताऊं यार। विशाल मान गया। दोनों ने दिल्ली से रात की एक ट्रेन पकड़ी जो गांव के पास के एक छोटे से स्टेशन पर रात के 2:30 बजे पहुंचने वाली थी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, दोनों उतरे। प्लेटफॉर्म सुनसान था, न कोई पैसेंजर न कोई स्टाफ। स्टेशन पर बस एक टिमटिमाती लाइट जल रही थी और एक पुराना टिकट घर बंद पड़ा हुआ था। विशाल ने पूछा, राहुल अब गांव तक कैसे जाएंगे? 17 किलोमीटर दूर है ना? राहुल सोच में पड़ गया। हाँ यार, कैसे जाएंगे अब? तभी सामने सड़क की ओर एक पुरानी बस आती दिखी। उसकी लाइट बहुत धीमी और आवाज जैसे कोई हवाई जहाज गुजर रहा हो। भाई देख बस, विशाल चिल्लाया। राहुल चौंका। मैं हर साल आता हूँ लेकिन इस टाइम पर कभी कोई बस नहीं देखी। फिर भी दोनों दौड़ पड़े और बस को रुकवाया। बस का कंडक्टर बाबूलाल दरवाजा खोलता है। चेहरा अजीब था पर चुपचाप दोनों को अंदर चढ़ने दिया। अंदर देखा, बस में सिर्फ ड्राइवर हरीराम, बाबुल और वही दोनों थे। दोनों ने चैन की सांस ली और उन सब से उनका नाम पूछा। लेकिन जब अपना बैग ऊपर रखकर पीछे मुड़े, बस में 10 से 12 लोग और बैठे हुए थे। औरत, बच्चे, बूढ़े, सब चुपचाप अपनी सीट पर बैठे। विशाल घबराया। अबे जब चढ़े थे तब तो कोई नहीं था, ये लोग कहाँ से आ गए? राहुल भी हैरान था। फिर नोटिस किया, कोई हिलडुल नहीं रहा है, सब ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मूर्ति हो। बाबूलाल टिकट भी नहीं काट रहा था, बस आगे बढ़ रही थी। स्पीड भी थोड़ी अजीब सी थी, तेज लेकिन कोई झटका नहीं, जैसे बस हवा में उड़ रही हो। अब दोनों को शक हो चला था, भाई कुछ तो गलत है। राहुल ने कहा, चल उतरते हैं भाई यार। दोनों ने एक प्लान बनाया। विशाल कंडक्टर से कहेगा कि उसे टॉयलेट जाना है, बस रुकेगी, वो नीचे उतरेगा, फिर राहुल बहाना बनाकर उतर जाएगा। जैसा सोचा था वैसा ही किया गया। विशाल नीचे उतरा लेकिन तभी उसकी नजर बाबूलाल के पैरों पर गई। पैर उल्टे थे, जी पैर उल्टे थे उसके। वो वही सन रह गया, सांसें तेज हो गई। फिर भी प्लान के मुताबिक पेड़ की ओट में छिप गया और राहुल को इशारा किया। राहुल भी नीचे उतरा, लेकिन जब उतरा तो बाबूलाल की नजरें उसके चेहरे पर थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो कह रहा हो, बहुत कोशिश कर ली, अब भाग के देखा। अब दोनों अंधेरे में भाग रहे थे। जंगल में जानवरों की आवाज गूंजने लगी, कौवे काऊ काऊ करने लगे, चमगादड़ उड़ने लगे और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। बीच रास्ते पर ही अचानक सामने बाबूलाल खड़ा दिखा, हाथ में लाल गुलाल लिए हुए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो गुलाल फेंकने ही वाला था, लेकिन दोनों झुक के बच निकले और भी तेज दौड़ने लगे। करीब 20 मिनट तक भागते रहे। फिर एक गांव की सीमा पर पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति शंकर चाचा दातुन कर रहे थे। दोनों सहमे हुए थे। पहले पैर देखे, नॉर्मल थे। राहत के सांस ली। शंकर चाचा ने पूछा, बेटा कौन हो? ऐसा ऐसे क्यों भाग रहे हो? राहुल बोला, अंकल मेरा नाम राहुल है और ये मेरा दोस्त, हम एक भूतिया बस से बच के अभी अभी निकले हैं। शंकर चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोले, बेटा वो मौत की बस है, वही ना जो 2:30 बजे रेलवे स्टेशन पे चढ़े थे तुम, वो उसे मौत की बस कहा जाता है। कई साल पहले यहाँ एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक बस रात में एक ट्रक से टकरा गई थी। ड्राइवर हरीराम, कंडक्टर बाबूलाल और सारे यात्री सब मौके पर ही मर गए। कहते हैं उसी दिन के बाद से वो बस कुछ लोगों को ही दिखती है और जो भी उसमें चढ़ता है वो जिंदा नहीं लौटता। लोग कहते हैं बाबूलाल जब किसी के ऊपर लाल गुलाल फेंकता है तो वो इंसान वहीं मर जाता है। तुम लोग बच गए,
ऊपर वाले की मर्जी थी। उन्होंने दोनों को पानी दिया, नाश्ता कराया और फिर उजाला होते ही गांव तक की ऑटो पकड़वा दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब राहुल दादी सरस्वती देवी के घर पहुंचा तो उस रात उसने विशाल को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, भाई कुछ सही नहीं है, मैं गांव में हूँ लेकिन लगता है कि किसी ने हमारा पीछा किया है। क्या बाबूलाल की आत्मा ने राहुल का पीछा किया था? क्या दादी का घर अब सुरक्षित नहीं है? क्या मौत की बस अब भी राह देख रही है किसी यात्री की? अगर आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं जहां राहुल के साथ गांव में और अजीब घटनाएं होती हैं तो बताइए, क्या आपको पार्ट 2 चाहिए? कमेंट करें। धन्यवाद।